गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम पढ़ते हैं क्लास 8 की हिंदी की बुक, चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ बनती है ना, चलो उसके बारे में चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। मतलब जो मामा के गांव में जाता था तो वहाँ पे एक बदलू नाम का आदमी रहता था, तो वो लाख की चूड़ियों का काम करता था। तो वो क्या करता था, सुंदर सुंदर जो लाख होता है ना, लाख की गोलियां बना के वो उसको दे देता था। ये उसे बहुत अच्छा लगता था। जो लौटता था उसके पास बहुत सारी गोलियां हो जाती, जो हर किसी बच्चे को अच्छी लगती। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। क्योंकि वो मामा के गांव का था तो मामा बोलना चाहिए था, लेकिन वो मामा नहीं बोलता था, बल्कि उसे क्या बोलता था, काका। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, क्योंकि गांव के बच्चे उसे काका कहते तो वो भी उसे काका कहता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, यानी कुछ ऊंचे पर मकान बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। मतलब एक बड़ा पेड़, नीम का पेड़ था, और उस पर बैठ के बदलू काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, आग रहती, मतलब बगल में, साइड में, जिससे वह लाख को पिघलाया करता था। और उसके सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर, जब लाख पिघल जाता है यानी सॉफ्ट हो जाता, मुलायम हो जाता, तो लाख के समान पतला करके चूड़ियों का आकार देता था। किसका? चूड़ियों का। जब वो पिघल जाते थे तो उसे क्या करता था, चूड़ियों का आकार देता था। पास में 4-6 भिन्न प्रकार के बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थीं। पास में उसके क्या रहती थी, ये मुंगेरियाँ बोला गया है, जैसे गोल मुठियादार लकड़ी होती है ना, उसको बोला गया है मुंगेरियाँ। आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। आगे से कुछ पतली होती थी और पीछे से मोटी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। मतलब चूड़ियों का आकार देने के बाद में वह उस मुंगेरियों पर, यानी कि जो मोटी गोल लकड़ी होती थी ना, उस पर चढ़ा देता उन्हें गोल करने के लिए, जिससे वो चिकनी बन जाती हैं। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात उन पर रंग करता था। जब पूरी एक हाथ की चूड़ियाँ हो जाती थी, 4, 6, 8 जो भी, फिर उनके बाद उनको रंग करता, कलर करता। बदलू यह कार्य सदा से ही एक मचिए पर बैठकर करता था। सदा से ही किस पर बैठकर? एक मचिया क्या होता है, इसमें वो एक सूतली का छोटा स्टूल कह लो, खाट नुमा बनाते थे, खाट बना देते थे, गोल सूतली का बनाते थे, उसे मचिया बोलते हैं। बैठने के लिए चारपाई हो जाती थी, स्टूल सा हो जाता, देखो जैसे इसमें दिखाया गया है, इस टाइप का। तो उसी पर बैठकर काम करता था, जो बहुत ही पुरानी थी, वो भी उसकी बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता। हुक्का पीते हैं ना, तो बड़े बूढ़े पीते, हुक्का पीते थे पहले, अभी पीने वाले पीते होंगे, लेकिन पहले बड़े बूढ़े बहुत पीते थे हुक्का, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। गांव में उसका समय कहाँ बीतता? बदलू के पास। वह मुझे लला कहा करता था, लाला नहीं, लला कहा करता था। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मतलब उसके लिए भी एक मचिया बैठने के लिए, यानी खाट सी मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इसी प्रकार चूड़ियाँ बनाते हुए देखता था। मैं उसे घंटों, मतलब काफ़ी टाइम तक बैठे उसे देखता था कैसे चूड़ियाँ बनाता है। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता है, यानी उसका रोज़ का काम था, रोज़ 4-6 जोड़ी बना लेता था। पूरा जोड़ा बनाने के बाद बेलन पर चढ़ाकर इसी खैर चुपचाप देखता रहता, यानी वही उसका काम था। जोड़ा बनाता, फिर उस बेलन पर चढ़ाता और फिर उन्हें कलर करता। वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो, यानी कि वो बेलन ना होकर ऐसा लग रहा है कोई शादीशुदा औरत की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार जो चूड़ी बनाते हैं उनको बोला गया है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी कि
पूर्वजों का, यानी पापा का, उसके पापा के पापा यानी उसके बाबा का तो पुराना पेशा था, पुराना काम था यानी कि। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, और वास्तव में मतलब वो बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ बनाता, जिसको देखते ही मन मोह लेते थे। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, मतलब उसकी जो बनाई हुई चूड़ियाँ थी वो बहुत ही बिक जाती थी। गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थीं। जो गांव की महिलाएं थीं, स्त्रियां थीं, वो उसी की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थीं। आसपास के गाँवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। जो आसपास के गाँव के लोग भी थे ना, तो वो भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, उसकी फेमस थी मतलब। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से ना बेचता था। चूड़ियाँ तो बेचता था, लेकिन पैसे नहीं लेता था किसी से, बिना पैसों के ही उन्हें बेचता था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर आगे के लिए देखते रहिए वीडियो, आगे बताते हैं। ये आपका पार्ट फर्स्ट हो गया।